नमस्कार। क्या शेयर बाजार अब बड़ी वापसी करने वाला है? क्या लंबे समय से बाजार से दूर बैठे निवेशक अब फिर से बाजार की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक ही महीने में 26 लाख नए डीमैट अकाउंट खुल गए। पिछले कई महीनों से शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव का माहौल नजर आ रहा है, कभी ग्लोबल टेंशन रहती है, कभी यहाँ पे बाजार गिरता हुआ भी नजर आता है और कभी आईपीओ की कमी भी दिखती है। ऐसे में कई निवेशकों ने यहाँ पे नई एंट्री करने से दूरी बना ली थी। बाजार में लोगों को जिस रफ्तार की उम्मीद थी वो देखने को मिल नहीं रही थी, लेकिन अब तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि निवेशक जो है उनका भरोसा धीरे धीरे वापस लौट रहा है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ताजा आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि सिर्फ एक ही महीने में 26 लाख लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया? क्या ये आने वाले समय में शेयर बाजार में बड़ी तेजी का संकेत है? इसी पूरी मैं तमाम सवाल आपके सामने रख रही हूँ ना, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब पर हम इस पूरी खबर को पेश करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, ऐसा कौन सी नई जो तस्वीर है वो हमारे सामने आ रही है। आखिर ऐसे जून के महीने में हुआ क्या है कि ये जो आंकड़ा है इस हद तक 26 लाख तक पहुंच जाता है। देखिए, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, भविष्य में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर बाजार में किसी भी समय निवेशकों की संख्या बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता बल्कि ये बाजार के मूड और माहौल को भी दिखाता है। यहाँ पे जब भी बड़ी संख्या में नए लोग डीमैट अकाउंट खुलवाने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि लोग बाजार में पैसा लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्हें अच्छे मौके की तलाश है, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के हिसाब से बात करें, जून 2026 में करीब 26 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए। ये फरवरी के बाद किसी भी महीने में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और इसके साथ ही देश में कुल यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स की जो संख्या है वो बढ़कर के 23 करोड़ 15 लाख यानी कि 231.5 मिलियन हो गई है, यानी 231.5 मिलियन। यानी अब भारत में 23 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट जो है मौजूद है। अगर पिछले कुछ महीने के आंकड़े पे अगर हम नजर डालें, अप्रैल में करीब 22 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले थे, मई में ये संख्या बढ़कर के हो जाती है 23 लाख, लेकिन जून में ये आंकड़ा सीधे 26 लाख पर पहुंच गया। यानी कि सिर्फ एक ही महीने में करीब 3 लाख अतिरिक्त लोगों ने शेयर बाजार में कदम रखा है। इससे साफ है कि निवेशकों की जो दिलचस्पी है एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो लाखों लोग फिर से शेयर बाजार की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में शेयर बाजार पर कई तरह के दबाव थे। दुनिया भर में बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अलग अलग देशों के बीच में तनाव, ग्लोबल अनिश्चितता और जो आईपीओ मार्केट है उसकी सुस्ती की वजह से निवेशकों का जो उत्साह है कम हो गया था। अप्रैल में सिर्फ देखा जाए 2 ही मेन बोर्ड आईपीओ आए थे, जबकि मई में एक भी मेन बोर्ड आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ था। जब नए आईपीओ ही नहीं आते हैं तो बड़ी संख्या में नए निवेशक हैं वो भी बाजार में एंट्री नहीं लेते हैं। अब इसका असर डीमैट अकाउंट खुलने के आंकड़ों पर भी अच्छा खासा दिखाई देता है। लेकिन जून में तस्वीर बदल गई। जून महीने में एक साथ 7 मेन बोर्ड आईपीओ आए। भले ही इनमें ज़्यादातर जो आईपीओ हैं बहुत बड़े आकार के नहीं थे, लेकिन हाँ, लंबे समय बाद आईपीओ मार्केट में आई ये जो हलचल है उसने निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ा दिया है। जो लोग पिछले कुछ महीनों से इंतजार कर रहे थे उन्होंने फिर से डीमैट अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिया है। सोरिंग पीक कैपिटल के फाउंडर और सीईओ प्रकर्ष गगदानी जो है, उनका ऐसा कहना है कि मई और जून के बीच में दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी उनमें कुछ कमी आई है। इसके साथ साथ भारत के कई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े संकेतक हैं, उनमें भी यहाँ पे सकारात्मकता नजर आई है। वो काफ़ी हद तक सकारात्मक रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों वजहों से यहाँ पे निवेशकों का जो भरोसा है मजबूत हुआ है। बाजार में फिर से यहाँ पे पॉजिटिविटी का माहौल सामने नजर आ रहा है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जून में आए आईपीओ आकार में छोटे थे। जो असली उछाल है वो तब देखने को मिल सकता है जब जो जियो प्लेटफॉर्म्स है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि एनएससी है, इस तरह के जो बड़े आईपीओ की तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकेगा। क्योंकि ऐसे बड़े आईपीओ में लाखों जो नए निवेशक हैं वो हिस्सा लेने के लिए डीमैट जो अकाउंट है वो खोलते हैं। इसीलिए आने वाले महीने में डीमैट अकाउंट खुलने की जो रफ्तार है इससे भी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप देखें इक्विनॉमिक्स
मैक्स रिसर्च के जो फाउंडर और सीईओ हैं चोकलिंगम का मानना ऐसा है कि सिर्फ आईपीओ ही नहीं इसकी वजह है, पिछले 2 महीनों में यहाँ पे स्मॉल कैप शेयर्स में आई तेजी भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। जब लोग देखते हैं कि छोटे शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो नए निवेशकों का बाजार की तरफ जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है। उनके हिसाब से जून में हर हफ्ते करीब 6 लाख से 8 लाख नए निवेशक बाजार से जुड़े, जबकि मई में यहाँ पे देखा जाए हर हफ्ते औसतन 4 लाख से 6 लाख जो नए निवेशक है वो जुड़े, यानी कि सिर्फ एक ही महीने में नए निवेशकों की रफ्तार जो है वो बड़ा इजाफा वहां पे देखने को मिला है। मार्केट एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी बनी रहती है, आईपीओ मार्केट इसी तरह सक्रिय रहता है और बड़े आईपीओ लॉन्च होते हैं तो आने वाले कुछ ही महीने में जो नए डीमैट अकाउंट हैं वो खुलने की संख्या मजबूत बनी रह सकती है। आगे यानी कि जो बाजार है वो उसमें निवेशकों की भागीदारी और भी ज्यादा कंपैरेटिवली बढ़ सकती है, जितना आपको अभी देखने को मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा। हालांकि इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि शेयर बाजार में अब सिर्फ तेजी ही आएगी। शेयर बाजार देखिए हमेशा रिस्क भरा रहता है, रिस्क के साथ ही चलता है और उसमें उतार चढ़ाव बना ही रहता है, लेकिन एक बात जरूर साफ है कि लंबे समय बाद निवेशकों का भरोसा वापस लौटता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। जब लाखों लोग एक ही महीने में डीमैट अकाउंट खुलवाने लगे तो ये इस बात का संकेत माना जाता है कि लोग बाजार में भविष्य के अवसर जो है वो तलाश रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज पे नजर बनाए हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जून के आंकड़े ये बताते हैं शेयर बाजार का माहौल पहले के हिसाब से देखा जाए काफी बेहतर हुआ है। आईपीओ मार्केट की वापसी, जियोपॉलिटिकल तनाव में कमी, स्मॉल कैप शेयरों की तेजी और अर्थव्यवस्था से जुड़े जो सकारात्मक संकेत हैं उन्होंने निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत किया है। अब सबसे बड़ी नजर जो है वो आने वाले महीने में जियो प्लेटफॉर्म्स और एनएससी जैसे जो बड़े आईपीओ हैं उस पर रहेगी, क्योंकि अगर ये आईपीओ बाजार में आते हैं डीमैट अकाउंट खुलने का जो आंकड़ा है और भी तेजी से यहाँ पे बढ़ सकता है और जो बाजार है उसमें निवेशकों की भागीदारी एक नए रिकॉर्ड की तरफ यहाँ पे बढ़ सकती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।